पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा पर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस मामले को लेकर पहली बार ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार कई बेहतर लोग हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर बात नहीं की जाती है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हुआ तो नारा लगाने की बात कहकर 14 साल के बच्चे के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा की हम निंदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांति के साथ होना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के 50 बम वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर बाजवा का उद्देश्य आतंक फैलाना है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मान ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की। पुलिस ने इस बयान को लेकर बाजवा से पूछताछ भी की है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए अलग अलग स्कूलों में भी हफ्ते भर का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आगामी चुनाव को लेकर गुजरात में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इसी बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को नकली नेता कहकर निशाना साधा है। दोनों ने 2023 की एक खबर साझा की जिसमें गुजरात के 157 स्कूलों में 10वीं में कोई पास नहीं होने का दावा था। हर्ष सांघवी ने इसे गलत सूचना फैलाने की कोशिश बताया क्योंकि 2025 के परिणाम अभी आए ही नहीं हैं। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी की है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का भी समर्थन किया और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लोगों के विरोध और मौत के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। मोहन चरण मांझी, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और मंत्री पृथ्वी राज हरिचंदन के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आज पवित्र दिन है। महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन अच्छे से हुए। हमने ऑडियो कैलेंडर 2025-26 का भी उद्घाटन किया। हमने महाप्रभु से उड़ीसा के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का उचित नाम न पुकारने के लिए निशाना साधा। राउत के मुताबिक अमित शाह छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ शिवाजी कहकर बुला रहे थे। उन्होंने कहा ये छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष का अपमान है। वे हिंदुत्व का ढोंग कर रहे हैं लेकिन वे नकली हैं। बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट की आलोचना करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान नामक एक क्रिकेटर को कहीं से उठाकर टिकट तो दे दिया और वोट बैंक ने उसे बहरामपुर में जुटाया और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, यूसुफ पठान चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। ये टीएमसी की प्राथमिकता है कि पठान साहब चाय पिएंगे और आनंद लेंगे, जबकि बंगाल जल रहा है और दास परिवार मारा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने इसे सुना। इस विस्फोट में फैक्ट्री में काम करने वाले 8 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अनाकापल्ली के पुलिस अधीक्षक इस संबंध में जानकारी देते हुए घटना की पुष्टि कर रहे थे। ओलंपियन और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। दरअसल नायब सिंह सैनी सरकार ने विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार से पुरस्कार लेने पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 2 रुपए लेकर ट्वीट करने वालों और फ्री का ज्ञान बांटने वालों, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक करोड़ों के ऑफर ठुकरा चुकी हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक, पर मैंने कभी अपने उसूलों का सौदा नहीं किया।